चमत्कारी बीज। किसी नगर में एक लड़का रहा करता था और उस लड़के का नाम था गोपी। गोपी के साथ में उसकी माँ एक बुढ़ी भी रहा करती थी और उनका घर का खर्चा चलाने के लिए उनके पास में एक गाय थी। वो अपनी गाय का दूध निकाल कर मार्केट में सप्लाई करके जो भी उससे पैसे प्राप्त होते थे उससे अपने घर घर का खर्चा चला लिया करते थे। लेकिन कुछ दिन यहाँ पर बीत गए। गोपी भी काफ़ी बड़ा हो चुका था। यहाँ पर उनकी माँ भी बुढ़ी हो गई थी। लेकिन समय के प्रति गाय ने भी बुढ़ी हो गई थी, दूध देना बंद कर दिया। उसकी माँ को बहुत चिंता हुआ और उसके बाल गोपी को बुलाकर कहा कि बेटा बेटा, अभी हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। गोपी बोला, माँ क्यों? क्योंकि हमारे पास तो एक गाय थी और गाय ने दूध देना बंद ही कर दिया। गोपी ने कहा कि माँ जी आप चिंता मत कीजिए, अभी इस गाय को हम मार्केट में ले जाकर बेच देंगे और जिससे जो भी पैसे की प्राप्ति होगी उसके लिए हम कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। ऐसा ही किया। दूसरा दिन गोपी मार्केट में गया बाजार में बेचने के लिए गाय को, और यहाँ पर वो सुबह से शाम तक घूमते रहा, लेकिन किसी ने उसको पैसे नहीं दिए। वो फिर घर आने लगा। घर में शाम के टाइम पर एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, मैं आपकी गाय को लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इसके बदले में आपको पैसा नहीं, एक 5 चमत्कारी बीज दूंगा। ये ऐसे बीज हैं जो जमीन में डालते ही रात्रि में डाल दोगे, सुबह में बहुत ही विशाल झाड़ हो जाएंगे और इनका चमत्कार देखेंगे। गोपी ने वो बीज लेकर गाय बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। यहाँ पर घर पे आया गोपी, और गोपी ने कहा कि माँ जी देखो, मुझे ऐसे चमत्कारी बीज मिले हैं जिससे हमारी गरीबी दूर हो सकेगी और घर का खर्चा चलेगा। लेकिन यहाँ पर उसकी माँ ने देखा तो वो साधारण बीज थे। माँ ने बहुत ही गुस्सा किया और कहा कि बेवकूफ़, तुमने क्या किया? तुझे उस व्यक्ति ने ठग लिया, ये साधारण बीज दिए। गोपी ने कहा कि नहीं मातेश्वरी, हम इसको शाम को डालेंगे, सुबह चमत्कार देखेंगे। यहाँ पर गोपी ने ऐसे ही किया। रात्रि के समय में सोते टाइम में उन बीजों को जमीन पे डाल दिए। जमीन पे डाल दिए तो सुबह देखा तो वो बहुत विशाल झाड़ हो गए। गोपी उस झाड़ के पास में गया तो एक बहुत सारा महल बन गया। महल के पास में गए तो उसको एक परी मिली। परी ने कहा कि यहाँ पर एक राक्षस रहता है, राक्षस के नीचे एक पत्थर है, पत्थर को निकाल कर जितना सारा सोना लिया जाओ। यहाँ से तो परी चली गई। वहाँ पर राक्षस ने देखा कि मानव की खुशबू आ रही है। राक्षस ने चारों तरफ देखा, गोपी नहीं मिला। जब राक्षस सो गया, गोपी बिना डर के वह राक्षस के पास में गया, सोना लेके उसकी माँ के पास गया और उनकी गरीबी दूर हुई। इस कहानी से यही सीख मिलती है।